हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम डाउनटन 6 लास्ट रिसोर्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे वॉल्मेरी मिलेव ने डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में एंथनी इलेट, सैडी कार्ड्स और क्रिस जार्विस है। हमने डाउनटन सीरीज के सभी मूवीज का एक्सप्लेनेशन किया है। यदि आप वो मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आज का शॉर्ट आउट जाता है आदित्य, अपराजिता शाही, रिहा, पोरी दास और कुणाल को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले इस बार भी हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक कपल को देखते हैं। यहाँ थ्री फिंगर इनका पीछा कर रहा होता है और जब ये कपल वहाँ से जा रहा होता है तभी हमें उस लड़के की चीखने की आवाज़ आती है। वो लड़की देखती है कि वो लड़का घायल हो गया है और वो उसे बताता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर इन लोगों पर तीरों से हमला कर रहा है और उसमें से एक तीर उस लड़के के सिर पे लगती है जो उसका सिर फाड़ कर बाहर आ जाती है और उस लड़के की वहीं मौत हो जाती है। वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भागती है और तभी सौतूत और वन आई उस लड़की को एक कांटे वाले वायर में इस तरह फंसाते हैं कि वो वायर उसका फेस कट करते हुए अंदर तक चला जाता है। और फिर वहाँ थ्री फिंगर आता है और वो उस लड़की के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्तों को देखते हैं। यहाँ डैनी हॉट स्प्रिंग नाम के एक होटल में जा रहा होता है क्योंकि डैनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ था और उसके पास अब इन दोस्तों के अलावा कुछ नहीं बचा। और डैनी ने इस नुकसान के कारण सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद डैनी को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि डैनी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट का वारिस है। यहाँ डैनी को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, इसलिए डैनी वो प्रॉपर्टी और क्या उसका वहाँ कोई फैमिली मेंबर भी है ये देखने वहाँ जा रहा था। डैनी की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त इस मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसे सपोर्ट करने उसके साथ आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम उस होटल को देखते हैं जो कि पहले एक सैनिटोरियम था और अब जैक्सन और सैली इसकी देखरेख करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये दोनों भाई बहन हैं और डैनी भी इनका कज़न भाई है। ये दोनों डैनी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, विशेषकर सैली। आगे हम देखते हैं कि डैनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है। यहाँ जैक्सन और सैली डैनी को तो देखकर बहुत खुश होते हैं पर डैनी के साथ उसके दोस्तों को देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन और जिलियन को वो जगह कुछ ठीक नहीं लगती और वो सभी को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन डैनी वहाँ रुकने के लिए बोलता है और वो सभी को बोलता है कि वो लोग एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए वहाँ रुके। और फिर डैनी को सपोर्ट करने के लिए सभी वहाँ रुकने का निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस होटल में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि वहाँ गेस्ट होती है और वो जैक्सन को फिजिकली सिड्यूस भी कर रही होती है। और जब वो औरत वो होटल छोड़कर जा रही होती है तभी उसे कोई कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और फिर वहाँ जैक्सन आता है। जैक्सन उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। तभी हम वहाँ उन हिल्लिकर्स ब्रदर्स की भी आवाज़ें सुनते हैं और फिर जैक्सन उन ब्रदर्स को डांटता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि वो कुल्हाड़ी उन हिल्लिकर ब्रदर्स ने ही मारा था और जैक्सन भी उन लोगों से मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिलियन और बाकी फ्रेंड्स उस रिसोर्ट में मौजूद एंटीक चीज़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैक्सन उन तीनों हिल्लेकर ब्रदर्स से मिलने जाता है और वो उन लोगों को डैनी से दूर रहने को बोलता है। यहाँ तक कि वो उन्हें बोलता है कि डैनी के लिए अगर उनके दोस्तों से भी दूर रहना पड़े तो दूर रहो। और उन लोगों के जाने के बाद वो बोलता है फकिंग फैमिली, मतलब साफ है कि जैक्सन भी उन लोगों की फैमिली का मेंबर है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन ब्रायन और जिलियन ग्रोसरी लेने बाहर जाते हैं और तभी वहाँ एक नोटिस बोर्ड पर उन्हें कई सारे मिसिंग लोगों की फ़ोटो दिखती है। और फिर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उस बूढ़ी औरत एग्नेस फील्ड की भी मिसिंग तस्वीर वहाँ लगाता है और वो इन दोनों से भी उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिलियन इतनी लालची होती है कि वो उस पुलिस ऑफिसर से इन्फो देने के बदले इनाम के बारे में भी बातें करने लगती है। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है कि उन नोटिस बोर्ड पर जिन लोगों की मिसिंग फ़ोटोज़ थी उन्हें उन हिल्लिकर ब्रदर्स नहीं मारा होगा क्योंकि वो लोगों को मारकर खा जाते थे, इसलिए दुनिया की नज़र में वो लोग अभी भी मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो देख रहा होता है और उसके साथ विक और टोनी भी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन फोटोज़ में उन 3 हिल्लिकर ब्रदर्स की भी फ़ोटो होती है और उनके फेस हाइड होते हैं और इसी बात को लेकर विक
मजाक बनाता है। तभी वहाँ जैक्सन आता है और वो इस बात को लेकर विक पर बहुत ज़्यादा भड़कता है क्योंकि वो उसकी फैमिली का इंसल्ट कर रहा था और फिर डैनी उसे शांत करता है। इसके बाद जैक्सन डैनी को उसके फैमिली के हथियारों का कलेक्शन दिखाने ले जाता है जहाँ कई सारे गन्स और अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। और तभी वो डैनी को उसके ग्रैंडफादर का धनुष दिखाता है और जब डैनी उस धनुष को उठाता है तो वो उसे शिकार करने चलने को बोलता है। यहाँ टोनी उसे मना करती है पर डैनी टोनी की बात नहीं सुनता और वो जैक्सन के साथ चला जाता है। जंगल की ओर जाते समय डैनी जैक्सन को बताता है कि उसने अपने क्लाइंट का और अपने दोस्तों का पैसा शेयर मार्केट में डुबा दिया है, जिस कारण उसकी कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इन सब के बावजूद टोनी और उसके दोस्त उसके साथ है। लेकिन यहाँ जैक्सन डैनी को उसके दोस्तों के खिलाफ ही भड़काता है। आगे हम देखते हैं कि जैक्सन डैनी को हिरन को मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है पर एक्चुअल में वो उसे हिरन को मारने की नहीं बल्कि इंसानों को मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो उसे गाइड कर रहा था ठीक उसी तरह थ्री फिंगर शेरिफ को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी डैनी को लेकर चिंतित हो रही थी क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और तभी वहाँ ब्रैन और जिलियन आते हैं और उस बूढ़ी औरत के मिसिंग वाली बात बताते हैं और ये बात सुनकर टोनी और ज़्यादा डर जाती है और वो विक को डैनी को ढूंढने भेजती है। विक डैनी को जंगल में ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नज़र उस मरे हुए हिरन पे पड़ती है जिसे सौतूत किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है और वो भागते हुए डैनी से ही टकरा जाता है और वो दोनों नीचे की ओर गिरते हैं और कांटे वाले वायर में फंस जाते हैं, जिस कारण वो दोनों घायल हो जाते हैं। और फिर वहाँ जैक्सन आता है और इन दोनों की हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कि सैली डैनी के चोट पर उनका कोई फैमिली लेप लगा रही होती है और इसी बहाने वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। तभी वहाँ टोनी आ जाती है और फिर सैली को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन सैली वही रूम के बाहर रुकती है और इन दोनों को इंटरकोर्स करते देखती है। आगे हम देखते हैं कि डैनी उस हंटिंग वाली बातों को ही सोच रहा होता है और वो हंटिंग उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग फील करा रही होती है, जिस कारण वो अपनी सारी मेडिसिन को भी फेंक देता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है कि वो वहीं रुककर उस रिसोर्ट को चलाएगा। साथ ही वो अपने दोस्तों को भी उसके साथ वहीं रुकने को बोलता है और वो उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ रुकने में उनका भी फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ रुकने वाली बात जिलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इस बात को लेकर जिलियन और ब्रायन के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान ब्रायन को पता चलता है कि जिलियन ने वहाँ से एंटीक मूर्तियाँ चुराई है और फिर जिलियन ब्रायन को बताती है कि वहाँ सभी कवर्ड एंटीक मूर्तियों से भरी हुई है जो कि बहुत कॉस्टली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों लालची थे, इसलिए ब्रायन जिलियन के साथ मिलकर और भी मूर्तियाँ ढूंढने लगता है और ये दोनों मूर्ति ढूंढते ढूंढते एक सीक्रेट दरवाजे से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ बेसमेंट में स्पा के बीच में इंटरकोर्स करने का इस तरीके से बनाया गया था कि जब भी कोई वहाँ इंटरकोर्स करे बाकी सभी लोग चारों तरफ खड़े होकर उन्हें देख सके और फिर ब्रायन और जिलियन वहाँ इंटरकोर्स करने लगते हैं। तभी सैली वहाँ आ जाती है और छिप कर इन्हें देखती है और फिर वहाँ वो तीनों हिंदीकर ब्रदर्स भी आ जाते हैं। वो तीनों सबसे पहले ब्रायन के सिर पर वार करते हैं और ब्रायन घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो तीनों जिलियन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर जिलियन को भी मार देते हैं और जैसे ही वो ब्रायन को मारने जाते हैं सैली वहाँ आकर उन्हें रोक देती है। सैली उन लोगों पर चीखती है और उन्हें बोलती है कि उन लोगों ने इंटरकोर्स के बीच में ही इन्हें मारकर इस रूम की भी इंसल्ट की है और फिर वो ब्रायन को अपने रूम में ले आती है। यहाँ ब्रायन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फिर सैली उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाने वाली होती है। तभी वहाँ जैक्सन आकर उसे रोक देता है और वो बोलता है कि उसे डैनी के लिए प्योर रहना होगा। इसके बाद वो सैली को बोलता है कि वो ब्रायन को मारकर उसकी बॉडी किचन में ले आए। इसी दौरान सैली जैक्सन को बोलती है कि उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके और फिर जैक्सन बोलता है कि अब वो नहीं रुकेंगे और जब भी उन्हें चांस मिलेगा वो डैनी के दोस्तों को मारते जाएंगे। यहाँ सैली बोलती है कि हमें आज रात को ही डैनी को बाकी सबसे मिलाना होगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी को ब्रायन के रूप में वो मूर्तियाँ दिखती हैं और वहाँ उनकी कार भी नहीं होती। डैनी को ऐसा लगता है कि ब्रायन और जिलियन वो एंटीक मूर्ति चोरी कर वहाँ से भाग गए हैं और ये बात वो टोनी के साथ भी शेयर करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैनी धीरे धीरे चेंज हो रहा था और उसे उनके दोस्तों से ज़्यादा जैक्सन और सैली अपने लगने लगे थे
और इस कारण डैनी और टोनी के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर वो जैक्सन और सैली के पास जाता है। उसी दौरान विक को वेलकम काउंटर के नीचे जिलियन और ब्रायन का लगेज भी दिखता है और फिर वो इन लोगों की बातें छिप कर सुनता है। यहाँ जैक्सन और सैली डैनी को बोलते हैं कि उन्हें डैनी को बहुत कुछ बताना है और उसे पूरी फैमिली से भी मिलाना है, लेकिन इसके लिए उसे उनके साथ अकेले ही आना होगा। और फिर ये दोनों रात में डैनी को फैमिली से मिलाने जंगल में लेके जाते हैं, जहाँ एक गांव जैसा होता है और वहाँ सभी लोग डिफॉर्म होते हैं। यहाँ विक भी छिप कर इन लोगों का पीछा कर रहा होता है। यहाँ डैनी जब इन डिफॉर्म लोगों के बारे में पूछता है तो जैक्सन उसे बताता है कि यही हमारी फैमिली है और वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ 3 फैमिली रहती थी, जो कि क्रेटन्स, बोगल्स और हिल्लिकर्स थे और डैनी एक हिल्लिकर्स है। और ये लोग जब आपस में बच्चे पैदा करते थे तो वो प्योर ब्लड होने के कारण स्ट्रॉन्ग होते थे, जैसे सॉटूथ और वन आई। लेकिन जब उन लोगों ने बाहरी लोगों के साथ बच्चे पैदा करना शुरू किए तो वो वीक पैदा हुए, जिस कारण अब या तो बच्चे पैदा नहीं होते या तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते और इसलिए इन्हें प्योर ब्लड चाहिए। और डैनी और सैली ये दोनों ही प्योर ब्लड है और जब ये दोनों मीटिंग करेंगे तो इनका जो बच्चा पैदा होगा वो प्योर ब्लड होने के कारण स्ट्रॉन्ग होगा। इसी दौरान जैक्सन डैनी को एक ड्रिंक भी पिलाता है जिसे पीकर वो मदहोश होने लगता है। यहाँ तक कि जब सॉटूथ विक को पकड़कर वहाँ लेके आता है और विक डैनी से हेल्प मांगता है तब डैनी उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है और फिर ये लोग विक को उल्टा लटका कर उसका गला काट देते हैं और वहाँ मौजूद सभी डिफॉर्म लोग उसके खून को कटोरे में भरकर पीते हैं और उसका फ्लैश भी खाते हैं। यहाँ तक कि सैली डैनी को भी विक का खून देती है और वो भी खून पी लेता है और इसके बाद इनकी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ सैली और डैनी सभी के सामने इंटरकोर्स करते हैं और ये सभी लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि चार्ली, रोड और टोनी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और सुबह जब डैनी वहाँ पहुँचता है तो ये लोग उससे विक के बारे में पूछते हैं, पर वो बोलता है कि उसे विक के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो अभी भी नशे में होता है। इसके बाद जब ये लोग उसे वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं तो डैनी उन्हें बोलता है कि ये उसका घर है और अब वो यहीं रहेगा और यदि वो लोग यहाँ से जाना चाहे तो वो लोग जा सकते हैं। तभी इन लोगों को किचन से कुछ जलने की स्मेल आती है। जब ये लोग वहाँ जाके देखते हैं तो जैक्सन वहाँ इंसानों का मांस पका रहा होता है। ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी इन्हें वहाँ फ्रिज में जिलियन का कटा हुआ सिर दिखता है। ये लोग डर कर वहाँ से भागते हैं और वो तीनों हिलबिलीज इन लोगों पर अटैक करते हैं। यहाँ चार्ली सॉटूथ से फाइट करता है और वो रोड और टोनी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों हिलबिलीज चार्ली को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसकी बॉडी में तब तक पानी भरते हैं जब तक कि उसकी बॉडी के फटने से उसकी मौत नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ टोनी रोड के साथ जाने से इनकार कर देती है। वो बोलती है कि वो डैनी को इन लोगों के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती और फिर टोनी रोड को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रोड को वो तीनों हिलबिलीज दिखते हैं और रोड एक दरवाजे के पीछे छिपता है। तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और फिर ये तीनों हिलबिलीज उसे भी पकड़कर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो कि गन लेकर बेसमेंट में जाती है और वहाँ उसे सैली दिखती है और फिर इन दोनों के बीच में डैनी को लेके कैट फाइट होता है और इसी दौरान सैली टोनी का फेस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ टोनी ही उसका फेस गर्म पानी से जला देती है और इसी फाइट के दौरान वो सैली पर गोली भी चलाती है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है और वो ये सब देखकर टोनी पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ डैनी उसे बोलता है कि अब मैं बदल गया हूँ और अब यही मेरी फैमिली है और मैं यहाँ इनके साथ ही रहूँगा और इससे पहले कि ये लोग तुम्हें भी हर्ट करें तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ जैक्सन आ जाता है और वो टोनी को मारने ही वाला होता है। तभी डैनी उसे रोक देता है, लेकिन यहाँ जैक्सन डैनी की भी बात नहीं सुनता और वो टोनी को मारने की बात करता है। तभी डैनी उसे बोलता है कि मैं इसे अपने हाथ से मारूंगा और फिर जैक्सन टोनी को छोड़कर सैली के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ डैनी टोनी को मारने की जगह उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। यहाँ टोनी को भागते देख जैक्सन उस पर अटैक कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ टोनी ही जैक्सन को जान से मार देती है और फिर यहाँ बहुत बड़ा चेंज होता है। डैनी जैक्सन की मौत से बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और फिर वो फैमिली की साइड लेते हुए टोनी पर ही बंदूक तान लेता है
और अब डैनी थ्री फिंगर को उसे जान से भी मारने देता है। आगे हम देखते हैं कि डैनी जैक्सन की जगह वो रिसोर्ट चला रहा होता है और वो तीनों हिलबिलीज भाई आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी सैली को लेके बेसमेंट में जाता है और वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है और उससे बोलता है कि जब तक हम सफल नहीं होंगे हम बच्चे के लिए प्रयास करते रहेंगे। और ये मूवी यही एंड हो जाती है। इस फिल्म में भी कई सारी मिस्टेक्स की गई है, जैसे कि सॉटूथ और वन आई को इस फिल्म में जिंदा दिखाया गया है, जबकि वो दोनों 2003 में ही मर गए थे। और इस फिल्म का टाइमलाइन 2013 पे बेस्ड है, जो कि इस फिल्म में हम कई बार नोटिस कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि ये फिल्म 2003 पर ही बेस्ड है तो भी इसमें कई सारी मिस्टेक्स है, जैसे कि उन लोगों को गोप्रो कैमरा का यूज करते हुए दिखाया गया है जो कि 2003 में थे ही नहीं। और इस फिल्म में यूज किए गए उस नोटिस बोर्ड में कई सारे रियल लोगों की मिसिंग पिक्स थी, जिस कारण इस फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि इस प्रोडक्शन हाउस को 2014 में अपने सारे सीडीज और डीवीडीज भी वापस लेने पड़े थे। तो यही कारण है कि यदि आप अभी ये मूवी देखेंगे तो आपको वो नोटिस बोर्ड ब्लर नजर आएगा। और अब कुछ बातें रॉन्गटन 7 की। जी हाँ, रॉन्गटन 7 या रॉन्गटन द फाउंडेशन, ये फिल्म रेडी हो चुकी है और सिर्फ कोविड के कारण अब तक रिलीज़ नहीं हो पाई। अगर कोविड ना आया होता तो अब तक ये फिल्म हम देख चुके होते, लेकिन अब 2021 में हम इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे और ये फिल्म 2003 की फिल्म का रिबूट होगा। तो एक बार फिर इस फिल्म के एक्टर्स और दर्शकों को वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में हिलबिलीज के खतरों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, इस फिल्म को भी एलन ने लिखा है, जिन्होंने 2003 का रॉन्गटन लिखा था। तो उम्मीद है कि इस फिल्म में कोई भी गलतियां नहीं होगी। तो आप सभी रॉन्गटन द फाउंडेशन के लिए कितना एक्साइटेड है हमें एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।